आदौ रघुवंशस्य श्लोकं पठामः। सन्ध्याभ्रकपिशस्तस्य सन्ध्याव्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षसः। विराधो नाम राक्षसः। अतिष्ठन्मार्गमावृत्य अतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिवग्रहः। रामस्येन्दोर्विग्रहः। सन्ध्याभ्र कपिशः तस्य विराधः नाम राक्षसः। अतिष्ठत् मार्गम् आवृत्य रामस्य इन्दोः इव ग्रहः। सवर्ण दीर्घ संधि विसर्गस्य सकार। अतिष्ठत् मार्गम, इधर क्या हुआ? अतिष्ठत् मार्गम यरोनुनासिके अनुनासिको। यरोनुनासिके अनुनासिको वा। अनुनासिक संधिः भवति। इन्दोः इव विसर्गस्य रेफादेशः। इन्दोरिव। अस्मिन् श्लोके तिङन्तपदं किम्? अतिष्ठत्। अतिष्ठत्। अतिष्ठत् पदम्। अव्ययपदं किम्? इव इव आवृत्य नाम। नाम। हाँ, इव आवृत्य नाम। तो नाम शब्द नॉर्मली नामन प्रातिपदिक का प्रथमा एक वचन रूप भी हो सकता है वो। पर इस श्लोक में नाम शब्द अव्यय है। दूसरा नाम शब्द है वो अव्यय नहीं है। पर ये जो श्लोक में ये जो नाम शब्द है ये अव्यय है। नाम आवृत्य इव। तो संध्याभ्र कपिशः प्रथमा एक वचन तस्य। हाँ, विराधः षष्ठी एक वचन प्रथमा एक वचन राक्षसः। मार्गम रामस्य मार्गम। हाँ, इंदोह इंदु शब्द का षष्ठी एक वचन। गुरु हाँ, गुरोह जैसे इंदोह। तो इसमें देखिए अतिष्ठत्। अतिष्ठत् इत्युक्ते स्थितवान्। हाँ, स्था गतिनिवृत्तौ इति धातुः वादिगणस्य धातुः अस्ति। लङ्लकारे प्रथमपुरुष एकवचनम्। अतिष्ठत् अतिष्ठताम् अतिष्ठन्। कः अतिष्ठत्? विराधः नाम राक्षसः। सॉरी, विरोधः नाम राक्षसः। विरोधः इत्याख्य कश्चन राक्षसः अतिष्ठत्। तो रघुवंश के अभी जो तीन श्लोक में 28, 29, 30, इन तीन श्लोकों में कालिदास एक लघु कथा कह रहे हैं। जैसे इसके पहले तीन श्लोक में जो जयंत जयंत का लघु कथा कहते, उसी तरफ इधर विरोध नाम के राक्षस का कैसे उन्होंने राम को बाधा डाले थे उसका लघु कथा। नाम इति अव्ययमस्ति। नामयति इति नाम इति व्युत्पत्तिः। विरोधो नाम राक्षसः। कीदृशः राक्षसः? सन्ध्याभ्रकपिशः। संध्या
संध्या तो हम जानते हैं। दिवसः तथा रात्रिः एतयोर्मध्ये विद्यमानः कालः। रात्रि के अंत में और दिन शुरू होने के पहले प्रातः काल में उसको भी संध्या कहते हैं, और शाम को दिन के बाद और रात्रि शुरू होने के पहले जो काल होता है उसको भी संध्या कहते हैं। दिवसः तथा रात्रिः एतयोर्मध्ये विद्यमानः कालः प्रातःकालः सायंकालः वा। अभ्रः इत्युक्ते मेघः अथवा नभः। संध्याभ्रः संध्यायाः अभ्रः, संध्यासमये विद्यमानाः मेघाः। कपिशः कपिशः इत्युक्ते कश्चन वर्णविशेषः। तो कृष्णपीतमिश्रितः वर्णः कपिशः इति नाम्ना ज्ञायते। ये एक स्पेशल टाइप का कलर है, कृष्ण वर्ण और पीत वर्ण का मिश्रण करके जो कलर आता है। संध्या समये सूर्यस्य किरणैः अभ्राणां वर्णः कपिशः भवति। संध्या समय सूर्यस्य किरणैः अभ्राणां वर्णः कपिशः। जो संध्या समय में जो सूर्य के किरण मेघ में पड़ता है, जो मेघ का जो वर्ण आता है उसको कपिश कहते हैं। अतः संध्याभ्राः कपिशवर्णाः सन्ति इत्याशयः। तो संध्याभ्र कपिशस्तस्य, कपिशवर्णेन युक्तः सः अपि कपिशः एव। तो संध्याभ्र संध्याभ्र के कपिश वर्ण, संध्या समय में जो अभ्र है उसका जो कपिश वर्ण, और उस वर्ण से युक्त उस व्यक्ति को भी उसको भी उसी शब्द से हम बताते हैं। संध्या कपिश वर्णेन युक्तः सः अपि कपिशः एव। अतः संध्याभ्राः कपिशाः सन्ति इत्यपि उच्यते। तो मतलब वो संध्याभ्र कपिशा वर्ण से युक्त उस राक्षस को भी उसी शब्द से हम कहते हैं। हाँ। तो संध्याभ्र कपिशः, तो संध्याभ्र इव कपिशः उपमान पूर्वपद तत्पुरुष समासः। संध्याभ्र सदृशं कपिशवर्णः यस्य वर्तते सह संध्याभ्र कपिशः। तो संध्याभ्र कपिशः उस वर्ण को कह सकता है। it can indicate that particular color, the color which belongs to the clouds the sandhya time, but the entity which is endowed with that color, that is also indicated by the same shabda. संध्याभ्र सदृशम कपिश वर्णः यस्य वर्तते सह संध्याभ्र कपिशः। तो कौन वो व्यक्ति? वो विरोध नाम राक्षस। विरोध नामनः राक्षसस्य वर्णः एतादृशः एव संध्याभ्र सदृशः कपिशः आसीत् इत्याशयः। उस राक्षस का वर्ण भी उसी संध्याभ्र कपिश वर्ण था। तो संध्याभ्र कपिशस्तस्य विरोधो नाम राक्षसः। संध्याभ्र कपिशः विरोधः इत्याख्यः। सः राक्षसः कथम् अतिष्ठत्? रामस्य मार्गम् आवृत्य। द्वितीय पद में आइए, रामस्य मार्गम् आवृत्य। आवृत्य मार्गः अनेक समान पर्यायवाची शब्द है। पंताः, वर्त्म, अद्वा, श्रुतिः, अयनम्। आवृत्य इत्युक्ते अवरुद्ध्य, आवरणं कृत्वा, अवरोधं कृत्वा, उनके मार्ग को
मार्ग के बीच में बैठे थे, मार्ग को रोके। विरोध नाम राक्षसः रामस्य मार्गम अवरुन्ध्यन् तिष्ठमासत आस्त। सो विरोध रामस्य मार्गम कथम अवरुन्धन् अतिष्ठत्? इंदोः ग्रहः इव। तो इंदु मतलब चंद्र। चंद्र को कौन सा ग्रह रोकता है? चंद्र के मार्ग में कौन सा ग्रह बाधा डालता है? राहु। राहु। हाँ। इंदोः ग्रहः इव। ग्रहः इत्युक्ते अस्मिन् सन्दर्भे राहुः अथवा केतुः। इंदोः मार्गं राहुः केतुः वा यथा अवरुणद्धि तथैव रामस्य मार्गम् अवरुन्धन् विरोधः स्थितः आसीत्। सो चन्द्रग्रहणकाले यथा राहुः केतुः वा चन्द्रस्य भ्रमणमार्गे अवरोधं कुरुतः तथैव रामस्य मार्गे अवरोधं कुर्वन् विरोधः इत्याख्यः कश्चन राक्षसः स्थितः आसीत्। तो इसके पहले श्लोक में राम को सूर्य से सूर्य का उपमा दिया हुआ था पहले श्लोक में। अभी इस श्लोक में राम को चंद्र से उपमा दिया है। तो अब ये अन्वय देखिए। संध्याभ्र कपिशः विरोधः नाम राक्षसः इंदोः ग्रहः इव तस्य रामस्य मार्गम् आवृत्य अतिष्ठत्। संध्या समयस्य मेघानां वर्णस्य सदृशः एव कपिशवर्णः यस्य आसीत् तादृशः विरोधः इत्याख्यः कश्चन राक्षसः रामस्य मार्गे तथैव अवरोधं कृत्वा अतिष्ठत् यथा चन्द्रग्रहणसमये राहुः चन्द्रस्य मार्गम् अवरुन्धन् तिष्ठति। और सिंपल मीनिंग विरोधो नाम राक्षसः चन्द्रस्य मार्गं राहुरिव रामस्य मार्गं निरुन्धन् आस्त। अवगतं वा? आम प्रभु। हाँ। इसमें इस व्याकरण का विषय देखते हैं संक्षेप में। अब ये हो गया। संध्याकालीन मेघवत् कपिशवर्णः विराद। तो विरोध या विराद? विराद लिखा है। हाँ। विराद इति ख्यातः क्रव्यादः चन्द्रस्य पन्ताणं राहुः इव रामस्य पन्ताणम् अवरुद्ध्य स्थितवान्। क्रव्यादः चन्द्रस्य। राक्षस। ठीक है। अतिष्ठत। हाँ, अतिष्ठत अधिष्ठताम अधिष्ठन। हाँ, स्था धातु का। संध्याभ्र कपिशः अकारांत शब्द। इंदु शब्द उकारांत शब्द। इंदोः जैसे गुरुः गुरुवोः गुरूणाम। इंदोः इंद्वोः इंदूनाम। मार्गम मार्गम मार्गौ मार्गाण। हाँ। आवृत्य ये ल्यप प्रत्यांत शब्द है। तो त्वा प्रत्यय होता है जब धातु के पहले उपसर्ग होता है, उसमें त्वा प्रत्यय का ल्यप आदेश हो जाता है। समासे नई पूर्वे त्वा ल्यप एक सूत्र है। जस्ट कुछ ये संक्षेप में बताता हूँ।
ये देखते हैं। हाँ, समासे समासे अणै पूर्वे तोल यप। ये त्वा प्रत्यय, देखिए पठित्वा, लेखित्वा, त्वा प्रत्यय का अर्थ आई थिंक शायद आप जानते हैं, करके, पढ़ के। तो त्वा प्रत्ययांत शब्द भी अव्यय होते हैं। और त्वा प्रत्यय का ल्यप आदेश होता है। कब ल्यप आदेश होता है? समासे अणै पूर्वे। समास में जब धातु इसको नहीं, प्रादि समास या, तो समास में, और इस धातु के पहले का जो शब्द अणई पूर्वे, नई शब्द नहीं होना चाहिए। नई शब्द के अलावा बाकी बाकी शब्द होता है, जब वो समास होता है उसमें त्वा के समय में यप आदेश होता है। देखिए, कृत्वा, इधर त्वा प्रत्यय है, पर कृ धातु के पहले प्र प्र उपसर्ग डालेंगे तो इसको प्रादि समास कहते हैं। इधर त्वा प्रत्यय के स्थान पर ल्यप आदेश हो जाएगा, प्रकृत्य, प्रकृत्य। हाँ, समासे अणै पूर्वे त्वोल यप। जहां पे समास नहीं होता है, कृत्वा कृत्वा ऐसा ही होगा। क्यों अणै कहा हुआ है? जब नई होता है, नई शब्द होता है, उधर नहीं होगा। देखिए एग्जाम्पल, अकृत्वा। अकृत्वा। हाँ, अकृत्वा इधर नई शब्द है, पर इधर त्वा का ल्यपादेश नहीं हुआ है। सही। तो इस तरफ आप देखें। हाँ, सो आवृत्य। और संध्याभ्र कपिशः संध्यायाः अभ्रम, संध्याभ्रम इव कपिशः, संध्यायाः अभ्रम। तो ये इधर षष्ठी तत्पुरुष समास भी। और संध्याभ्रम इव कपिशः, षष्ठी तत्पुरुष गर्भित कर्मधारय समास, ये भी हो सकता है। हमने दूसरा भी देखा, संध्याभ्र कपिशः का। उपमान पूर्व पद तत्पुरुष समास, संध्याभ्रह इव कपिशः, उपमान पूर्व तत्पुरुष समास ये भी हो सकता है। पर षष्ठी तत्पुरुष गर्भित कर्मधारय समास, संध्याभ्रम इव कपिशः, कर्मधारय समास ऐसा भी कहा हुआ। उपमेय क्या है? विराधः हाँ, विराधः और रामः। उपमानम राहुः चंद्रः। साधारण धर्म है, मार्गस्य आवरणम। उपमा वाचक शब्द क्या है? इव। हाँ, और देखिए इंदु शब्द का पर्याय शब्द क्या है? हिमांशुश्चंद्रमाश्चंद्र इंदु कुमुद बांधवः। हिमांशु उकारांत शब्द, चंद्रमस सकारांत शब्द, चंद्र, इंदु, कुमुद बांधवः। कुमुद बांधव, जो कुमुद पुष्प के जो बंधु है, हाँ, या इसको चंद्र है। इस तरफ इस श्लोक का अर्थ है। संध्याभ्रकपिशस्तस्य विराधो नाम राक्षसः अतिष्ठन्मार्गमावृत्य रामस्येन्दोरिवग्रहः। तो अभी हम विसर्ग संधि प्रारंभ करेंगे।
तो विसर्ग संधि देखिए, विसर्ग संधि 8 प्रकार का है। सकारादेश पुनस्तत्र, हरिस्तरति। रेफादेश हो सकता है पुनर्गच्छति, हरिर्गच्छति। उत्व संधि रामो गच्छति, रामोपि। लोप संधि राम एव बाला गच्छन्ति। या जिह्वामूलीय उपद्मानीयश्च रामः कः हरिपुनाति। या लोपः दीर्घश्च पुना रमते, लोप होके उसके बाद दीर्घ होगा, हरि रम्यः। या विसर्गस्य विसर्गादेश ही होगा, क्षमः क्षामः। और सत्व शत्वे, यशस् काम्यति, सर्पिष काम्यति। इस 8 प्रकार के विसर्ग संधि हम देखेंगे। तो इसमें आपको नॉर्मली एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि इसके पहले हम अच संधि हल संधि पढ़े थे। अच संधि मतलब अच के स्थान पर जो आदेश होता है उसको अच संधि कहते हैं। जैसे इको यणची, इसमें देखिए, इसमें इक के स्थान पर यणादेश होता है। जो स्थानी है अच वर्ण है। ये चो यवा यावह, येच के स्थान पर, येच अच के अंदर आता है, येच के स्थान पर संधि होता है, उसको वो भी अच संधि के अंदर आता है। और हल संधि में स्थानी हल होता है। सभी हल संधि जो पढ़े थे उसमें स्थानी हल होता है। पर विसर्ग संधि में ये 8 प्रकार के विसर्ग संधि हमने इधर दिए हैं, पर इसमें केवल 4 में विसर्ग के स्थान पर आदेश होता है। बाकी इसमें विसर्ग के स्थान पर आदेश नहीं होता है, पर फिर भी व्यवहार में उसको भी विसर्ग संधि ही कहते हैं। पर केवल 4 इसमें विसर्ग के एक्चुअली स्थान, विसर्ग स्थानीय होता है, उसके स्थान पर आदेश होता है। बाकी 4 में विसर्ग के स्थान पर आदेश नहीं होता है, और व्यवहार में ऐसे उपयोग करते हैं। हाँ, जैसे रेड कलर का देखिए, रेड कलर का जो विसर्ग के स्थान पर सकार आदेश, विसर्ग के स्थान पर जिह्वा मूल्य और उपदमानी आदेश, विसर्ग के स्थान पर विसर्ग आदेश, विसर्ग के स्थान पर सत्व और शत्व, ये जो 4 है इसको विसर्ग संधि लिटरली कह सकते हैं। पर बाकी को भी विसर्ग संधि ऐसा उपयोग कर रहे हैं, पर टेक्निकली विसर्ग के स्थान पर आदेश नहीं है। हाँ, रेफ के स्थान पर लोपः और दीर्घ, और रेफ के स्थान पर उत्वम अथवा यकार और उसके बाद लोप। सो इस तरफ देखिए, ये विसर्ग संधि का एक भेद है। अवगतम वा? अवगत। तो अभी एग्जाम्पल देखिए। हाँ, विसर्गस्य सकारादेश। तो इसमें भी उसके पहले जो रेफ है, रेफ 2 प्रकार का रेफ हो सकता है। एक सामान्य रेफ है, दूसरा सकार के स्थान पर जो ऋत्व आदेश होता है। ऋत्व आदेश में जो उकार अनुनासिक उकार है, इसलिए उपदेश अनुनासिक इत से उसका लोप हो जाता है। तो उकार का लोप होने के बाद आपको रेफ ही मिलेगा। सो प्रायः सकारस्य स्थाने ऋत्वादेशः भवति। सो इन ऑलमोस्ट इन ऑल द केसेस, प्रायः सभी केस में जो सकार के स्थान पर ऋत्व आदेश होता है वही रेफ मिलेगा। पर कुछ जगह में जो सीधा जो रेफ मिलता है, ऋत्वादेश नहीं होके डायरेक्ट रेफ, ऐसा भी जगह होता है। दैट इज अनदर टाइप ऑफ रेफ। हाँ,
तो रेफ दो प्रकार का हो सकता है, सकार के स्थान पर उत्वादेश का रेफ और डायरेक्ट रेफ। तो इधर देखिए पुनर प्लस तत्र, पुनर प्लस तत्र, इधर जो रेफ है ये सकार के स्थान पर ऋत्वादेश नहीं हुआ है, ये डायरेक्टली था पुनर्तत्र। और इधर क्या होगा, इस रेफ का विसर्गादेश हुआ है इस रेफ का। हाँ, कौन सा सूत्र है अब बाद में देखेंगे। विसर्गादेश हो गया, वो विसर्ग का सकार आदेश हुआ है। हाँ, सो इस तरफ पुनः प्लस तत्र, पुनस्तत्र ऐसा हुआ। हरिस प्लस तरति, सकार का रेफ आदेश। हाँ, सकार का रेफ आदेश, उसके बाद विसर्ग आदेश, उसके बाद विसर्ग का सकार आदेश, हरिस तरति। हाँ, पर रेफः स्वतः सिद्धः, हाँ, सकारस्य ऋत्वम्। सो पुनर् प्लस गच्छति, पुनर् प्लस गच्छति, पुनर्गच्छति ही रहेगा। हाँ, पुनर् प्लस गच्छति, पुनर् प्लस तत्र में पुनस्तत्र हो जाएगा, इस रेफ का सकार आदेश हो गया। हाँ, इधर कर्कश व्यंजन है, तकार कर्कश व्यंजन है। पर पुनर् प्लस गच्छति, ये जो गकार है मृदु व्यंजन है, तो इधर वो सकार आदेश नहीं होगा, पुनर्गच्छति ही रहेगा। हरिस प्लस गच्छति, इधर हरिर गच्छति ही रहेगा। सकार का रेफादेश होके उसके बाद आगे का विसर्गादेश वो सब स्टेप्स नहीं होगा, हरिर गच्छति ही रहेगा। पर इसको पुनः प्लस गच्छति पुनर्गच्छति ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि इधर विसर्ग के स्थान पर रेफादेश नहीं हुआ है। पुनर् प्लस गच्छति में विसर्ग के स्थान पर रेफादेश नहीं हुआ है, इसलिए पुनः प्लस गच्छति पुनर्गच्छति ऐसा लिखना गलत है। उसी तरफ हरि ही प्लस गच्छति हरिर गच्छति ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर रेफादेश नहीं हुआ है, सकार के स्थान पर रेफादेश होके हरिर गच्छति हुआ। हाँ, रोहो उत्वम, जो रू का उत्वादेश, रामस प्लस अपि। तो सूत्र को आप बाद में देखेंगे, रामस प्लस अपि, रामर अपि हुआ। उसके बाद इस रेफ का उत्वादेश हुआ है, उसके बाद गुण हुआ है रामो प्लस अपि, उसके बाद रामो प्लस अपि पूर्व रूप संधि रामोपि, अवग्र चिन्ह होना चाहिए रामोपि, ओकार के बाद अवग्र चिन्ह होना चाहिए। रामस प्लस गच्छति, इधर भी वही स्टेप, रामर गच्छति, उसके बाद उत्व हुआ है, उसके बाद गुण रामो गच्छति। ये जो फाइनल स्टेप पर पूर्व रूप संधि नहीं हुआ है। रोहो यत्वम यकारस्य लोपः। तो रामस प्लस एव। सो इधर भी देखिए, इसको हम रामः प्लस अपि रामोपि ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि इस स्टेप्स में देखिए विसर्ग कहीं भी आया ही नहीं है, विसर्ग के स्थान पर कुछ आदेश हुआ ही नहीं। राम से शुरू होके एक भी स्टेप में विसर्ग नहीं आया है। रामः प्लस गच्छति रामो गच्छति ऐसा लिखना भी गलत है, क्योंकि राम से शुरू किए हैं और फाइनली रामो गच्छति ऐसा है। रोहो यत्वम यकारस्य लोपः। तो रामस प्लस एव, सकार का रेफादेश, उसके बाद यकारादेश, उसके बाद उसका यकार का लोप हुआ है राम येव, या विकल्प से लोप, इसलिए राम येव। उसी तरह
बालास गच्छन्ति, बालार गच्छन्ति, बालाई गच्छन्ति और यकारस्य लोपः बाला गच्छन्ति। तो इसको भी रामः प्लस एव या बालाः प्लस गच्छन्ति बाला गच्छन्ति ऐसा लिखना गलत है, क्योंकि इस स्टेप्स में बीच में विसर्ग नहीं आया है, विसर्ग के स्थान पर आदेश नहीं हुआ। और पांचवा एग्जाम्पल देखिए, रामस प्लस कह, सकार का रेफ आदेश हुआ है और उसके बाद उसका विसर्ग आदेश और उस विसर्ग का जिह्वा मूली आदेश रामक कह। तो इसमें इसको कह सकते हैं रामः प्लस कह रामक कह, क्योंकि विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ है। हरिस प्लस पुनाति, हरिर पुनाति, हरि ही पुनाति, हरि पुनाति। तो इसको इधर भी विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ है, हरि पुनाति। पुनर प्लस रमते, देखिए रेफ का लोप हुआ है, उसके बाद दीर्घ हुआ है पुनारमते। तो इसको पुनः प्लस रमते पुनारमते ऐसा लिखना गलत है। दूसरी तरफ हरिस प्लस रम्य, हरिर रम्य, हरीरम्य। विसर्गस्य विसर्गादेश, क्षमस प्लस क्षामः, क्षमर क्षामः, क्षमः क्षामः और क्षमः क्षामः, विसर्ग का विसर्गादेश ही हुआ। तो इधर लिख सकते हैं विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ है। विसर्गस्य सत्वशत्वे, यशस प्लस काम्यति, यशर काम्यति, यशः काम्यति, यशस काम्यति। सर्पिस प्लस काम्यति, सर्पिर काम्यति, सर्पिहि काम्यति, सर्पिष काम्यति। इधर विसर्ग के स्थान पर आदेश हुआ, इसलिए यशः प्लस काम्यति यशस काम्यति ऐसा लिखना सही है। अवगतम वा? अवगतम प्रभु जी। एसेंशियली जो 8 कैटेगरी में चार में विसर्ग के स्थान पर ही आदेश होता है, बाकी में विसर्ग के स्थान पर आदेश नहीं होता है, पर फिर भी व्यवहार में हम विसर्ग संधि ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। तो विसर्ग संधि प्रक्रिया प्रारंभ, तो कैसे प्रारंभ करना है? रू भिन्न रेफ चेत, तो मैं बताया था वो रेफ सकार के स्थान पर जो ऋत्व आदेश होता है ऐसा रेफ हो सकता है, नहीं तो उससे अन्य रेफ। तो रू भिन्न रेफ चेत, तो रू भिन्न रेफ बहुत कम जगह में है, जैसे पुनर शब्द, प्रातर, अंतर, स्वर, गीर, पूर, पितर, मातर, पितुर, मातुर, ये सब रू भिन्न रेफ। तो इसका प्रारंभ रूपम पुनर अपि ऐसा होगा। और हबी सभी संधि के सूत्र संहिता अधिकार के अंदर है, तो संहितायाम रूपम पुनरपि, संहिता अभावे रूपम पुनः अपि। संहिता अभाव में करवसानयोर विसर्जनीय सूत्र से इस रेफ का विसर्ग आदेश हो जाएगा पुनः अपि, क्योंकि अवसान पर है। सो अन्ये सर्वे शब्दाः जहां पे रेफ ऋत्व से आता है, तो प्रारंभ का शब्द रामस अपि, रामस अपि, वो इस सकार का ससजुषु रुहु से रेफ आदेश हुआ है, ऋत्व हुआ है, वो ऋत्व का ही ऋत्व से जो इत्संज्ञा लोप होने के बाद रेफ आया, रामर अपि। हाँ, और संहितायाम रूपम रामो रामोपि, संहिता अभावे रूपम रामः अपि। हाँ, करवसानयोर विसर्जनीय।
तो इस तरफ विसर्ग संधि का प्रक्रिया किधर से शुरू होता है ये जानना चाहिए। ऋत्व भिन्न रेफ और ऋत्व का रेफ। तो प्रारंभ रूपम निर्दिश्य परिवर्तनम कथम भवति इति लिखत। इसमें देखिए प्रारंभ रूपम इधर क्या है, भूमि रेशा। भूमि ही। हाँ बताइए। प्रारंभ भूमि ही। रूपम भूमि ही, क्या बोला? हाँ भूमि ही, वही बोलो बोलो। नहीं, इसमें देखिए, इसमें भूमिर। विसर्ग के स्थान पर आदेश नहीं होगा। भूमिस ये हाँ शा उधर से शुरू शुरू होता है। भूमिस प्लस ये शा, तो हाँ सकार का ऋत्व हुआ है भूमिर प्लस ये शा। हाँ, और भूमिर प्लस ये शा। उसके बाद भूमिर प्लस ये शा भूमि रेशा, ऐसा ही हुआ। इधर विसर्ग के स्थान पर आदेश ही नहीं हुआ। हाँ। तपसो निमित्तम, इधर इसका तपस। प्रारंभ रूपम। तपस, सकार का उत्वम। तपसो तपस शब्द तपस, उसका उत्वम शुरू। तपसस, तपसस, हाँ हाँ, तपसस। तपसस से शुरू होगा। हम्म। और तपसस शब्द है क्या? तपसस निमित्तम, तपस है। जैसे हाँ। रामो, रामो भी, रामो गच्छति, उसी टाइप का इधर रामस रामस। से शुरू होगा। हाँ। पितुरनंतरम, पितुर अनंतरम। पितुर शब्द। पितुर अनंत। पितुर पितुर, शब्द। पितुर। पितुर अनंत। हम्म। पितुस से शुरू करेंगे। पितुस शब्द से शुरू होके उसके बाद सकार का रेफ आदेश, उसके बाद पितुर अनंतरम, पितुस अनंतरम, पितुर अनंतरम। पर प्रभु जी आपने बोला कि वो पितुर मातुर मतलब वो सब रूप अ, स से नहीं आते। हाँ मातर, एक्चुअली पितर वहां पे। मातर, ये हाँ। पितुर है। अच्छा। ओ। हाँ हाँ। पितर मातर, हाँ पितुर भी है। पितुर भी लिखा है। हाँ, पितुर मातुर, तो पितुर प्लस अनंतरम, पितुर अनंतरम। तो इस तरफ बाकी इसका भी आप प्रयत्न कीजिए। तो अभी जो शुरुआत, अभी हर एक 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 संधि करने के समय आपका और ज्यादा स्पष्ट होगा। हाँ, तो ऋत्व विसर्गो विसर्ग से सकार है। ससजुषो रुहु, पदान्तस्य सस्य सजुषश्च रुहु स्यात्। पदांत सकार का ऋत्व आदेश होता है, और सजुष शब्द, इसका भी अंतिम वर्ण का ऋत्व आदेश होता है। रुहु इत्यत्र अनुनासिक उकारः इत्संज्ञकः, रेफः आदेशः ऋत्वम् इति व्यवहारः। तो रेफ आदेश होता है।
तो हरिस प्लस शेते, हरिर शेते। तो जष्ट्वा अपवादः, जलाम जशोन्ते, जलाम जशोन्ते सूत्र से पदांत जल को जष्ट्वादेश होता है। जल के अंदर सकार भी है ना, शशसर फल, सकार जल के अंदर आता है ना। तो जलाम जशोन्ते सूत्र से पदांत जल का जश्त्व होना चाहिए, पर जलान जशोन्ते का ये अपवाद सूत्र है, सतजुषो रुहु। पदांत में सकार होगा तो जश्त्व नहीं होगा, आपको ऋत्व ही करना है। अवगतम व? हाँ प्रभु जी। हरिस प्लस शेते, हरिर शेते। तो उदाहरण देखिए, रामस पदांत सकार का, रामर, रामास का रामार, रामईस रामईर, रामेभ्यस रामेभ्यर, रामयोस रामयोर, सबका एग्जाम्पल। दुस का दुर, अपटस अपटर। विसर्ग रेप संधि, ससजुषो रुहु, संधि कार्यम न। रामैस प्लस एव, रामैस प्लस एव, तो रामैर एव हुआ है, उसके बाद कुछ संधि कार्य नहीं हुआ, रामैरेव। हरिस प्लस इति, सहजशो रुहु, और उसके बाद वर्ण मेलना, हरिरिति। उच्चैस प्लस गति ही, उच्चैर गति ही। दुर्विनीत है, केवल ऋत्वादेश होने के बाद वर्ण मेलन ही करना है। पुनर् प्लस एव, हाँ, सो इधर पुनर् प्लस एव, इधर पुनरेव। गीर प्लस भवति, गीर भवति। भ्रातर प्लस गच्छ, भ्रातर गच्छ। तो इधर जो रेफ है, डायरेक्टली रेफ ही है। इधर ये जो रेफ है, ऋत्वादेश होके ये रेफ नहीं आया है। पुनर् प्लस एव में पहले स्टेप से ही रेफ ही था। हाँ, पर इसमें रामेश प्लस एव में सकार का रेफ आदेश होके उसके बाद वर्ण मेलन करना है। हाँ, इसमें सजुषो रुहो से रेफ हुआ है, ऋत्व आदेश हुआ है, पर इस इन तीनों में संधि कार्य कुछ नहीं हुआ है, केवल वर्ण मेलन हुआ। उसके बाद अगला सूत्र करवसानयोर विसर्जनीय है। थोड़ा फास्ट जाता हूँ क्योंकि ये सब हम जानते हैं। करी अवसाने च पदान्तस्य रेफस्य विसर्गादेशः भवति। करी परे और अवसाने परे वर्णानाम अभावः। तो हरिर प्लस शेते, हरि ही शेते, हरि ही प्लस हरि ही शेते, क्योंकि इधर कर परे है, शकार कर के अंदर आता है ना। हाँ, इसलिए कर परे होने पर इसका हरि ही शेते। तो करवसाणी और विसर्जनीय है उदाहरणानि। रामस का रामर हुआ है, उसके बाद अवसान है ऐसा समझ लीजिए, रामः। रामास का रामाः, रामैस् का रामैः, रामेभ्यः, रामयोः, हरिः हरयः, हरेः हर्योः, पठतः पठामः, आपटः। ये सब एग्जाम्पल्स में अवसान परे है ऐसा समझ लीजिए। पटेयुः, मणः, तपः, वेदाः, पुनः, गीः। सो ससजुषु रुहु और करवसाने और विसर्जनीय है, इन दोनों सूत्रों के कार्य को संक्षेप में क्या कहते हैं? ऋत्व विसर्गौ, ऐसा कहते हैं। ऋत्व विसर्गौ, ऋत्व विसर्गौ मतलब दीज टू सूत्र हैव बीन अप्लाइड।
उसके बाद विसर्जनीयस्य सह, खरी परे विसर्जनीयस्य सह स्यात्। खरी परे विसर्जनीयस्य सकारादेशः भवति। हाँ, तो अभी देखिए, हरिः तत्र, हरिः तत्र का खरी परे, तो इसका सकार आदेश होगा हरिस्तत्र। विसर्ग फॉलोड बाय कर, तो विसर्ग का सकार आदेश। विसर्जनीयस्य सह, सकारे परे विसर्ग से सकार आदेश। रामः प्लस तत्र, रामस्तत्र। रामाः प्लस तिष्ठन्ति, रामास्तिष्ठन्ति। रामैः प्लस च, रामैश्च। उसके बाद स्तोष चुनाशुः, हल संधि, रामैश्च। हरिः प्लस छलयति, फर्स्ट स्टेप में सकार आदेश, उसके बाद स्तोष चुनाशुः, हरिश्चलयति। गुरुः प्लस टीकते, पहले सकार आदेश, उसके बाद ष्टुत्व संधि, शुनाष्टुः, हरिष्टीकते। धनुषस् प्लस ठंकारः, उधर भी धनुषस् ठंकारः। विसर्जनीयस्य सह तदनन्तरं शुनाष्टुः। अवगतं वा? आम प्रभु। तो गृह कार्य देखिए, ससूत्रम संधि प्रक्रिया दर्शयत। गौः अस्ति, इधर क्या होगा? गौरस्ति। गौरस्ति। गौरस्ति कैसे हुआ ये? विसर्गस्य इसमें एक्चुअली कहाँ से शुरू होके हाँ इधर, ये जो गृह कार्य है ना, ये गृह कार्य में आपको संधि करके रूप दिया हुआ है। आपको कौन सा इससे शुरू करके क्या प्रक्रिया होके ये रूप कैसे आया है, उसको वो दिखाना है actually। क्योंकि सभी एग्जाम्पल दे देखिए, मेरो रिवर संधि करके रूप है, इसी तरफ गौहु अस्ति संधि करके रूप है। पहले गौ, गौ हो, और स है वहां पे, गौस, फिर गौर, और फिर गोहो अस्ति। हाँ, ये पहले गौस से शुरू करना है। तथाजुषो रुहु, उस सकार का ऋत्व हुआ है। ऋत्व होने के बाद करवसाणयोर विसर्जनीय है। इधर कर वर्ण तो परे में नहीं है, पर अवसान परे है, ऐसा समझ लीजिए। मतलब इधर संहिता नहीं है, संहिता नहीं है ऐसा समझ लीजिए। ऐसा होगा तो रेफ का विसर्ग आदेश हो जाएगा, गौहु अस्ति ऐसा होगा। अवगतम वा? आम प्रभु जी। तो मेरो रिवर, मेरो रिवर किधर से शुरू करेंगे? मेरो रिवर, मेरो हो मेरो, मेरू हुए, मेरोस 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 प्लस इव, मेरोस। हाँ मेरोस प्लस मेरोस। इव।
मेरोस प्लस इव, वो सकार का ससजुषो रुहु से रुत्व हुआ है, रुत हुआ हुआ है। मेरोर प्लस इव, हम्म। मेरोर प्लस इव, उसके बाद चलो। वर्ण मेलन किए हैं, मेरोई। मेरोर इव, संहिता है ऐसा समझ ले, मेरोर इव। इस तरफ बाकी एग्जाम्पल्स को भी अब देखिए। तो सकारादेशस्य अपवादाः, जो विसर्जनीयस्य सह से सकारादेश हुआ है ना, उसका अपवाद सूत्र शर्परे विसर्जनीय है, शर्परे करी विसर्जनीयस्य विसर्जनीय है, न तु अन्यत्। तो विसर्जनीयस्य सह इत्यस्य अपवादः, ये बिल्कुल अगले सूत्र है, शर्परे विसर्जनीय है। तो ये देखिए विसर्ग है, तो विसर्जनीयस्य सह करी परे विसर्ग का सकारादेश, पर शर्परे करी, उस कर के बाद शर वर्ण होगा तो विसर्ग का विसर्गादेश ही रहेगा। चंद्र प्लस क्षीण है, तो ककार कर है, और ककार के बाद शकार है, वो शकार शर के अंदर है, शशसर। तो इसलिए इसको शर्परे करी कह सकते हैं, शर्परे। तो इधर विसर्ग का सकार आदेश नहीं होगा, चंद्र क्षीण सही रहेगा। शकारे परे विसर्गस्य विसर्गादेश, क्षमः क्षामः, समदुःख समक्ष समदुःख सुख क्षमी, किधर आता है गीता में, समदुःख सुख क्षमी, है, ये शब्द आता है। तो इसमें देखिए, हाँ, हाँ, समदुःख सुख क्षमी, हाँ, तो समदुःख क्षमी शर्परे करी है, इसलिए विसर्ग का विसर्गादेश ही हुआ है, सकारादेश नहीं हुआ है। कहत सरुहु, कह सरुहु, और उसका दूसरा अपवाद सूत्र है वाशरी, शरी विसर्गस्य विसर्गो वा स्यात्, शरी मतलब विसर्ग के बाद तुरंत शर वर्ण है, तो विसर्ग विकल्प से विसर्ग आदेश होगा। हरिहि प्लस शेते, तो एक पक्ष में हरिहि शेते, शकारे परे विसर्गस्य वा विसर्गादेशः भवति, हरिहि शेते। और दूसरे पक्ष में हरिष्येते, कैसे होगा, तो हरिहि प्लस शेते वा शरी सूत्र से एक पक्ष में विसर्गादेश ही है, हरिहि शेते, विसर्गादेश से अभावे, विसर्गादेश से अभावे क्या होगा, हरिस शेते, विसर्जनीय से सख से सकार आदेश हुआ, उसके बाद स्तोष चुनाशुहु, हरिष्येते। इस तरफ दो रूप भी हो सकता है, हरि ही शेते भी करेक्ट है, हरिष्येते ये भी करेक्ट है। अवगतम वा? अवगतम। हरि ही प्लस सुरेश, हरि ही सुरेश या हरिस सुरेश, शिव प्लस शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर, स्कंद षण्मुख अथवा स्कंद षण्मुख, सकार फॉलोड बाय ष्टुत्व। और तीसरा अपवाद सूत्र है, देखिए विसर्जनीय से सह का की अपवाद सूत्र है। पहला सूत्र था शरी, सर परे। शर्परे विसर्जनीय है, और उसके बाद वाशरी,
उसके बाद वाशरी। अभी कुप्पोः कपौ च। ख वर्गे पवर्गे च विसर्गस्य कपौ स्तः चाद् विसर्गः। एक पक्ष में जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय विसर्ग रहेगा, दूसरे पक्ष में विसर्गादेश ही रहेगा। ख वर्गे पवर्गे परे। तो विसर्जनीयस्य सः इत्यस्य अपवादः। कुप्वोः इत्युक्ते क वर्गे पवर्गे च परे। तो नृः पाहि, नृः पाहि, देखिए पवर्गे परे है, तो एक पक्ष में विसर्गादेश ही रहेगा, दूसरे पक्ष में उपध्मानीय विसर्गादेश। नृप पाहि मतलब अर्ध विसर्ग आपको उच्चारण करना है, नृप पाहि। तो क वर्गे प वर्गे ऐसा कहा हुआ है, पर क वर्ग के पहले दो वर्ण ही को ही लेना है, प वर्ग के पहले दो वर्ण ही लेना है, बाकी वर्ण को नहीं लेना है, ऐसा व्याख्या में कहा हुआ है। तो कुप्पू हो क वर्गे प वर्गे ऐसा कहा हुआ है, पर ओनली ख ख परे और फ फ परे। और उसके बाद ये ख पोहो अपवादत्वेन सत्वशत्वे, कितना बी सूत्र है देखिए, बी सूत्र, ये कुप्पोह कपौच का अपवाद है। इसमें सकारादेश या षकारादेश होता है। यशः प्लस काम्यति, इधर ककार परे है, इधर जिह्वा मूलीय विसर्गादेश होना चाहिए, पर इसका अपवाद में सत्व ही होगा, यशस काम्यति। सर्पिही प्लस काम्यति, इधर जिह्वा मूलीय विसर्ग होना चाहिए, पर सर्पिश काम्यति, इधर मूर्धन्य शकारादेश हो गया। तो ये दो बी सूत्र है, ऑलमोस्ट नो 17 सूत्र है, 17-18 सूत्र है। वाचस्पति ही भ्रातुष्पुत्र है, इसको आप को भी देखेंगे, 17-18 सूत्र, 8338। एक मिनट, ये जो 17 सूत्र है, ये कुप्पोह कपोह च का अपवाद सूत्र है। तो आप देख सकते हैं कैसे सीक्वेंस में आ रहा है। विसर्जनीय से सह, शर्परे विसर्जनीय, वाशरी, कुपोह कपौच, उसके बाद सो पदादौ। पदान्ते विद्यमानस्य विसर्गस्य पाश कल्प क काम्य एतेषु प्रत्ययेषु परेषु
सकारादेशः भवति। तो पाश कल्प क काम्य इधर कुपोह कपोह जैसे जिह्वा मूल्य उपद्मानी विसर्ग होना चाहिए, पर उसको बाद के सकार आदेश ही होगा। हाँ, उदाहरण देखिए, पयः पाशम, पयस्पाशम, यशः कल्पम, यशस्कल्पम। हम्म, यशः कः, यशस्कः, यशस्क। और काम्य, यशः काम्यति, यशस्काम्यति। उसका डिटेल्ड और एग्जाम्पल्स दिया हुआ है। सोपदादौ इणः शः, इण् वर्णात् परस्य विसर्गस्य पाशकल्पक काम्येषु परेषु षकारः भवति। इण् वर्णात् परस्य विसर्गस्य। तो देखिए, सर्पिः प्लस पाशम, सर्पिः प्लस पाशम, इधर जो विसर्ग है इकार के बाद है, वो इकार इण वर्ण के अंदर है, इण वर्ण, इण प्रत्याहार के अंदर है। इसीलिए सर्पि ही प्लस पाशम में सर्पिष पाशम मूर्धन्य शकार आदेश हुआ है। तो ये जो इणः शः, इसके पहले सूत्र का अपवाद सूत्र है। सर्पि ही प्लस कल्पम, सर्पिष कल्पम। और दणुः प्लस कः, दणुः प्लस क, दणुष्क। काम्य, हाँ, काम्य अयम प्रत्यय है। तो इधर भी देखिए, दणुः प्लस काम्यति, दनुष काम्यति। इसमें हाँ, पाश कल्प क काम्य, ये चारों प्रत्यय है। पाश कल्प क काम्य, ये परे होने पर सकार आदेश होगा। इण के बाद वो विसर्ग होगा तो शकार आदेश होगा। नमस् पुरसोर गत्योः, गति संज्ञकस्य नमस् शब्दस्य पुरः शब्दस्य च विसर्गस्य कवर्गे पवर्गे वा परे सकारादेशः भवति। तो इसको, हाँ, इस सेक्शन को आप खुद से पढ़ सकते हैं। मैं जैसा एटलीस्ट इतना, कपोह अपवादत्वेन सत्वशत्वे, ऑलमोस्ट 17-18 सूत्र है। नमः प्लस करोति, नमस्करोति। हाँ, नमस् शब्द और पुरुष शब्द का विसर्ग को सकार आदेश होगा कवर्गे पवर्गे परे। और गति संज्ञकस्य नमस् और पुरुष शब्द, तो नमस् प्लस करोति, ससजुषो रुहु नमर करोति, करवसाणयोर विसर्जनीय है नमः करोति। और उसके बाद इस विसर्ग का जिह्वा मूल्य विसर्ग होना चाहिए। तो साक्षात् प्रभृति च इत्यनेन नमस् इत्यस्य विकल्पेन गति संज्ञायाम सत्याम। तो इसका गति संज्ञा होता है नमस् शब्द का। तो नमस् पुरसोर गत्योः इति विसर्ग से सकारादेश है। तो जिह्वा मूल्य विसर्ग नहीं हो रहा है, इसको सकारादेश ही होता है, नमस्करोति। यदि नमस् इत्यस्य गति संज्ञा न भवति तर्हि कुपोः कपौ च इत्यनेन जिह्वा मूल्य विसर्गौ कृत्वा नमः, नमक्खरोति, नमक्करोति इति रूपद्वयं सिद्ध्यति। इधर उसका गति संज्ञा नहीं हुआ है तो आपको जो नॉर्मल प्रक्रिया है, गति संज्ञा होगा तो सकारादेश है। दूसरी तरफ पुरस्करोति, इस तरफ एग्जाम्पल्स है। सो गृह कार्यम ससूत्रम संधि प्रक्रियां दर्शयत। गुरुरेव गतिर् गुरुमेव भजे, गुरुनैव सहास्मि नमो गुरवे। न गुरो परमं शिशुरस्मि, गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो।
इसका क्या क्या संधि हुआ है सूत्र के साथ बता सकते हैं। अभी जो पढ़े हैं वही सूत्र बताएगा। सर्वाणी साधु रूपाणी लिखत है। तो अभी बताइए वृक्षस फलती क्या होगा? सकार का रुत्वम होगा. हाँ खरं हे आणि ऋतू झाल्यानंतर परत विसर्ग. हाँ वृक्षस्य वृक्षर वृक्षः फलति. उसके बाद कुप्पोह उसके बाद कपोच। में उसके होगा हाँ कि शप वृक्ष फलति. हाँ वृक्ष फलती। कुप्पोह कपोह जैसे उपदमानीय विसर्ग। अंतर प्लस पुरम। अंतःपुरम. अंतःपुरम विसर्ग का फिर ये होगा जीवामूल्य से विसर्ग होगा. उपदमानीय विसर्ग। उपदमानीय विसर्ग होगा. हम्म अंतःपुरम करवसानयोर्विसर्जनीयः तदनन्तरं कुप्पोः कपोच। गीर प्लस देवता। ये देवता ही गी देवता. गीर प्लस विसर्ज देवता। गिर देवता ही है देव. क्या? गिर देवता. हाँ मलाई उसके बाद खर नहीं है क्योंकि हाँ गीर देवता केवल वर्ण मेल नहीं करना है, क्योंकि करवसानयोर विसर्जनीय ऐसा कर नहीं है। तो संहितायाम, संहिता ऐसा समझना चाहिए। संहिता नहीं होगा तो इधर अवसान परे आपको विसर्ग आदेश करना है। तो संहितायाम ऐसा लिखा हुआ है। अगर संहिता नहीं होगा तो अवसान है, इसीलिए घी ही देवता ऐसा लिखना पड़ेगा। पहले तो संहिता है, इसलिए केवल वर्ण मेलन करना है। गीर देवता। पुरुषस प्लस शेते। पुरुषश्चेते. पुरुष हम्म तो ऋत्व, ऋत्व का विसर्ग, विसर्ग का सकारादेश, शोष चुनाश्चु और उसके बाद स्तोष चुनाव। इधर दो पक्ष है। शर्परे विकल्प से एक पुरुष शेते ऐसा भी कर सकते हैं, और पुरुष शेते दोनों रूप साधु है, क्योंकि वो सूत्र विकल्प है ना। शर्परे हाँ वाशरी, वाशरी. वाशरी। तो इस तरफ बाकी का भी आप प्रयत्न कीजिए। सो एक और हम देखते हैं विसर्ग से उत्तम। विसर्ग से उत्तम का जैसे एक पहला हम देख लेते हैं। अतोरोर प्लुताद अप्लुते। हम्म अप्लुताद अतः परस्य रोह उहु स्याद अप्लुते अति। अत मतलब ह्रस्वकार। अप्लुतः मतलब न प्लुतः, जो प्लुत नहीं है। तो आश्रयात रोहो सिद्धत्वम ससजुषो रुहु इति सूत्रम त्रिपादीस्तमपि एतत् सूत्रम प्रति असिद्धम न भवति। तो ये जो सूत्र है देखिए, अतोरोर प्लुताद अप्लुते, ये सूत्र 6-1 में है, ये त्रिपादी में है, सॉरी सपादा सप्ताध्यायी में है। ससजुषो रुहु किधर है? ससजुषो रुहु तो त्रिपादी के सूत्र है। तो नॉर्मली जो सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र है, त्रिपादी के सूत्रों का कार्यों का देखेंगे नहीं। ससजुषो सूत्र, ससजुषो रुहु, ये सूत्र से ही आपको ऋत्व होता है। पर ये अतोर और प्लुता दत्तुते का कार्य क्या है?
रुत्व के स्थान पर उकार आदेश है, पर रुत्व का कार्य तो त्रिपादी के सूत्र कर रहा है। तो त्रिपादी के सूत्रों का कार्य सपाद सप्ताध्यायी के सूत्र नहीं देखते हैं, असिद्ध होते हैं। पर फिर भी आश्रयात, देयर इज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज आश्रयात सिद्ध। आश्रयात सिद्ध मतलब इस सूत्र को इस सूत्र में रुत्व के स्थान पर उकार आदेश होता है, पर ये जो रुत्व ससजुषो रुहु से ही आपको मिलेगा। हाँ, इसीलिए दिस एन एक्सेप्शन फॉर द असिद्ध कंसेप्ट। तो इस सूत्र में ये जो सूत्र सपाद सप्ताध्यायी में सपाद सप्ताध्यायी के अंदर है, पर फिर भी ससजुषो रुहु सूत्र से होने वाले जो रुत्व का कार्य को ये सूत्र देखेंगे। इसीलिए दैट दिस एन एक्सेप्शन ऑफ द पूर्वोत्तर सिद्धम कंसेप्ट। इसको आश्रयात सिद्ध कहते हैं, क्योंकि अगर if the sutra does not see the work of rutva done by the sasajusho ruhu, then the sutra will become redundant. इसलिए आश्रयात रोहो सिद्धत्वम ससजुषो रुहु इति सूत्रम त्रिपादीस्तम अपि एतत् सूत्रम प्रति असिद्धम न भवति। इस सूत्र के प्रति ससजुषो रुहु सूत्र असिद्ध नहीं होता है, भले ही वो त्रिपादी के सूत्र है। एग्जाम्पल देखिए, शिवर प्लस अर्च्य है, शिवर प्लस अर्च्य है। ये जो रेफ है वो रुत्व से आया हुआ रेफ है, ससजुषो रुहु से आया हुआ रेफ है। सो अतो रोर प्लुता दप्लुते, रुत्व के आगे ह्रस्वाकार होना चाहिए और पीछे उसके बाद में भी ह्रस्वाकार होना चाहिए। आगे पीछे दोनों ह्रस्वाकार, पूर्व निमित्त भी है, पर निमित्त भी है। अतो रोर प्लुताद अप्लुते, जो रुत्व के स्थान पर उत्व होता है, मतलब ह्रस्व उकार आदेश होता है। तो शिवर प्लस अर्च्य में देखे, रुत्व के पहले भी आकार है और उसके बाद में भी ह्रस्व आकार है। तो रुत्व के स्थान पर उकार आदेश, शिव उ अर्च्य है। उसके बाद आद्गुण है शिवो अर्च्य है। उसके बाद पूर्व रूप संधि शिवोर्च्य है, यंग पदांता ददति। हाँ, शिवोर्च्य है। तो शिवर प्लस अर्च्य है, अतोरोर प्लुताद अप्लुते, और आद्गुण है यंग पदांताद अति, शिवोर्च्य है। तो इधर अवग्र चिन्ह होना चाहिए। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी, हाँ प्रभु जी। और इसका अगला उत्व का अगला सूत्र हम कल देखेंगे, अशीच है। देखते हैं कल हम विसर्ग संधि खत्म कर पाते हैं कि हम प्रयत्न करते हैं। शिवोर्च बिकॉज एक बार हम पहले पढ़े हैं पहले कोर्स में, जल्दी करते हैं। ठीक है, कुछ प्रश्न है तो आप पूछिए। समाप्त करते हैं। अयि उन रुल रुक ये वोंग आई औच हयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख फ च ट त च ट तौ कपै सहसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।